ये जो फैसला लिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, इस पर आपका रिएक्शन? हाँ देखिए चारुल जी, जिस तरीके से सूबे के वजीर आला ने देखिए इस पे जो स्टेप लिया है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि दुकान के ऊपर नाम लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जब है कि जब जहां खाना बन रहा है वहां खाना बनाने की जगह पे वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए और उसकी लाइव फुटेज बाहर जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए कस्टमर है उनको पता चलना चाहिए कि आखिर सीसीटीवी के लिए कहा गया कि सीसीटीवी लगाना। नहीं, सीसीटीवी सुन लीजिए चारुल जी, सीसीटीवी कहां लगाने के लिए कहा गया? जहां खाना खिलाया जाएगा वहां पर, मैं कह रहा हूं जहां खाना बनाया जाता है उसका लाइव टेलीकास्ट अगर हमारे कस्टमरों पे, हमारे जो खाना खाने वाले हैं अगर उनको देखने लगे तो देखिए कहीं ना कहीं इस बात का पूरा प्रमाण मिलेगा कि खाना जो होता है शुद्धता वाला। और देखिए अभी मैं एक बात पे आता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे, जो हमारे अभी काबिल दोस्त ने गाजियाबाद का नाम लिया और इन्होंने जूस वाला भी बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, ना तो जिनका धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोगी होते हैं जो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण अब मैं तिरुपति बालाजी पे आना चाहता हूं। तो वहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से करोड़ों भक्तों के साथ एक खिलवाड़ किया गया लड्डू के अंदर। वहां पर लड्डू किससे बन रहे थे? बीफ के, उससे, मछली के तेल से, इस तरीके से बनने थे। और वही जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो बताते कि 1 लाख लड्डू वहां से आए और वहां पर जो हमारे हिंदू भाई थे जिन्होंने लिया तो उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। तो मैं यही कहता हूं चारुल जी, देखिए बात यहां पर नाम शो करने वाली नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये चीज है कि ये मिलावटी लोग जो है, जो एक मानसिक रोग वाले हैं, ये आते कहां से, इनको संरक्षण किसका? लेकिन फिर भी अगर इसमें एक समुदाय को अगर देखा जाए कि हाँ ये फला मजहब का है, तो वहां हम लोगों को दिक्कत होती है। जब हम शुरू में ही कहते हैं कि ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, ना कि उनका मजहब होता है ना वो कोई धर्म होता है, वो मानसिक रोगी होते हैं। तो चारुल जी, इन ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को यह बता दीजिए चारुल जी, क्या बार बार अपने देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी? क्या हम लोगों को अपना, यहाँ तो आप मुद्दे से एकदम भटक गए। ये कहीं नहीं कहा गया कि मुसलमान है तो इसलिए दिक्कत है या मुसलमानों के खिलाफ में आया गया है। ये तो यहाँ पर हिंदू भी नाम लिखेगा, सिख भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, और मुसलमान होने के नाते आपको क्यों नीचे लग रही है भाई? अरे सुन तो लीजिए चारुल जी, मैंने कहा कि हम लोग क्या मतलब बनता है? सुन लीजिए, देश के कानून और संविधान को आप नहीं मानेंगे, ये मुल्क तो संविधान से चलेगा भाई। सुन लीजिए, हम लोग संविधान को मानते हैं, डिस्प्ले करना पड़ेगा। संविधान के तहत आप पढ़ लिख के आइए और सुन लीजिए, जो कुछ भी है आप, लेकिन मैंने आपका रिएक्शन मांगा था। आप इस पूरे मसले को देखिए, शुद्ध खाने का हक हर किसी को है। महेश एक सेकंड, हर किसी को शुद्ध खाने का हक है और उसी पर मैंने आपका रिएक्शन लिया था। आप इसे हिंदू मुसलमान पर लेके, और वहां पर तो अभी किसी ने कोई उस पर तो कोई कमेंट ही नहीं आया है। मैं एक बार सभी गेस्ट का रिएक्शन ले लूं बस। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बार-बार जो कह रहे थे चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए इनको आईना दिखाने की जरूरत थी, इसलिए मैंने नाम लिया था। नाजिम जी, चोर की दाढ़ी में तिनका तो ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन आप चोर हैं क्या? नहीं है, मुझे अपनी देशभक्ति वही तो बता रहा हूँ। हम लोग इस डिबेट में तो मैं भी हूँ, डिबेट में तो मैं भी हूँ, मुझे तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्यों पड़ा? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, बात को अन्यथा ना लीजिए प्लीज। चलिए हमारे